हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह कुंभ फॉर लाइफ स्पेशल लाइव। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। माताओं बहनों का ऋण, जिसे हम मातृ ऋण कहते हैं, जो चंद्रमा और शुक्र की स्थिति से कुंडली में पता चलता है, यह अगर आपके जन्मांक में है तो सबसे ज्यादा कमी दो क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। एक स्त्री सुख की कमी और एक अपने मकान की कमी। चंद्रमा इन दो चीजों का नैसर्गिक कारकत्व की भूमिका निभाता है और भौतिक सुख शुक्र के अंतर्गत आता है। शुक्र स्त्री संज्ञक होता है, तो शुक्र अगर आपके जन्मांक में पीड़ित है और चंद्रमा चतुर्थ भाव के साथ पीड़ित है तो आपके जीवन में स्त्री सुख की कमी रहनी ही रहनी है। अच्छा देखिए, लोग कितना कम सोचते और कितना कम समझते हैं, लोग कितने नासमझ होते हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के जन्म के विषय में बताया था। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ जोड़ दिया कि कृष्ण पक्ष अष्टमी को था और भगवान कृष्ण को तो दुनिया पूजती है। मैंने अपने वीडियो में दो चीज़ों को लिया था। शुक्ल पक्ष में जन्मे लोगों को क्या मिलता है कृष्ण पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष में मैंने दुख जो स्वाभाविक है, जो मैंने शोध में पाया, मैंने कहा दुख ज़्यादा मिलता है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा भगवान श्री कृष्ण भी, तो उसे आप सब खुद सोचिए, भगवान श्री कृष्ण को क्या सुख था? सोचिएगा, भगवान थे इज एन अदर पार्ट। भगवान श्री कृष्ण सुखी कितने थे ये आप लोग बताइएगा। बहेलिया ने मारा था, उनकी मृत्यु जो हुई थी बहेलिये से हुई थी, तलवे में बाण मारा था, जेल में जन्म पाए, सगे मामा ने मारने के लिए क्या क्या युक्ति किया, इसे सुख कहते हैं। भगवान थे अलग विषय हुआ, एक सामान्य इंसान सोच करके अगर विचार किया जाए तो क्या सुखी थे वो? राजा भी बने तो बाद में कितना वो उनके अपने ग्रह दशाएं रही होंगी, लेकिन दशाओं से इस पृथ्वी लोक पर आने वाला कोई इंसान बच नहीं सकता, यह अंतिम सत्य है। एक सामान्य अवधारणाएं होती हैं सुख और दुख की। उन अवधारणाओं के अंतर्गत अगर आप विचार करेंगे, उन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत अगर आप विचार करते हैं तो अलग विषय बनता है। तो मैं आपको आज मातृ ऋण के विषय में बता रहा हूं। शुक्र और चंद्रमा की पीड़ा से आदमी सुख से वंचित रहता है क्योंकि उसके कुंडली में मातृ ऋण प्रबल होता है। शुक्र के साथ राहु हो, शुक्र छठे में बैठा हो, शुक्र अष्टम भाव से पीड़ित हो, शुक्र चंद्रमा की युति हो, शुक्र नीच का हो, तो पीड़ित है शुक्र। मातृ ऋण वाले व्यक्ति को कई बार अपयश का भी सामना करना पड़ता है। उस अपयश में महिला का हाथ हो सकता है, होने की संभावना प्रबल होती है। मुझे पता है कि अगर आपके जन्मांक में होगा तो आप इस समय जिस प्रकार की मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे, उस प्रकार की मानसिक स्थिति से भगवान दुश्मन को भी ना गुजारे। जिन जिन लोगों के जन्मांक में चंद्र की पीड़ा होती है, ऐसे लोग चंद्रमा के गोचर में पीड़ित होने पर दुखी होते हैं और गोचर में वो पीड़ा 15 से 20 दिन रहती है। महीने के 15 से 20 दिन ऐसे लोगों को दुख पाना ही पाना है। अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र पीड़ित है, दावा है मेरा।
कि मेरा शोध है, पता नहीं किताब में होगा कि नहीं होगा, मैंने नहीं पढ़ा है, ये सच्चाई है। तर्क के आधार पर जो फलित होता है वो अल्टीमेट होता है। अब आप इसके इलाज के प्रकरण में मत आया करिए कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसका ठीक होने का कोई योग नहीं होता। इसके इलाज के प्रकरण में मत आइए, उसे अलग रखिएगा। होनी पकड़ लेती है, अंदर तक हिलाती है। आप लाख गद्दी पालें, होनी 1 सेकंड में गद्दी छीन ले जाती है। हम बच सकते हैं समय से जागरूक होकर के, हम बच सकते हैं समय से। इसका कुछ उपाय, अब योग रहेगा तो उपाय हो जाएगा, योग ही नहीं रहेगा तो आप सुन करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं कराना चाहेंगे, प्रयोग हम नहीं करना है। पैसा है मन नहीं है, मन है पैसा नहीं है, दोनों है तो समय नहीं है, इच्छा नहीं है, क्या कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक अवसर एस्ट्रो फ्रेंड की तरफ से कुंभ में हम आपको देने जा रहे हैं, कुंभ फॉर लाइफ में। 3 त्रिवेणियों के संगम में चंद्रमा स्त्री संज्ञक होकर के उस ग्रह की शांति के निमित्त हम जो कुछ भी करेंगे सूर्य संक्रांति के आसपास वो हो के रहेगा, उसे होना पड़ेगा, वो होगा ही। और कितनी और सारी चीजें वहां पर हम आरंभ करने जा रहे हैं, ये आप सबको पता है, हमने आप सबको बता रखा है। आप कदम बढ़ाइए, शुभता को प्राप्त करिए, जीवन को आगे ले जाइए और कुंभ फॉर लाइफ में जरूर हिस्सा लीजिए। अब वो समय आ गया है जब आप ना आ पाने की क्रम में बिना आए लाभ के लिए आप पूछ सकते हैं स्टाफ से, जो नंबर चल रहे हैं 9560447000। अखिलेश जी उठाते हैं, 9910291850 दिनेश जी उठाते हैं, और 9999024099 अनीता जी उठाती हैं। इन सब को हमने प्रॉपर ट्रेंड किया हुआ है, आपको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी मिलेगी, चाहे कुंभ फॉर लाइफ की हो। ना आ पाने में क्या कर सकते हैं, पंचशक्ति को कैसे करवाना है, क्या क्या कुछ इसमें व्यवस्थाएं करनी होंगी, और कल्चर वैली को अपने शहर में इस्टेब्लिश करने के लिए क्या आपको लीगलिटीज़ की ज़रूरत है, ये सब ये बच्चे आपको, ट्रेंड बच्चे बता ही देंगे। थैंक यू सो मच आप सबके इस प्यार के लिए। कुंभ फॉर लाइफ आप सबका वेट कर रहा है। आइए और मिलकर एक इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। नमस्कार, श्री राधे।